हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज मैं बात करूँगा टीआर या सब क्लास 485 के हवाले से कि वो ऑफशोर या आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया में कैसे अप्लाई हो सकती है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं वो एलिजिबल हैं या नहीं है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है जैसे कि कोविड से पहले क्या होता था कि ये वीज़ा आप तब ही अप्लाई कर सकते थे अगर आप ऑनशोर हैं, आपने कैंपस में स्टडी की है जो कि मिनिमम 16 कैलेंडर मंथ्स, या आपका कोर्स जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई करे जो कि मिनिमम 92 वीक्स के लिए रजिस्टर हो क्राइकोस में। तो ये इसकी कंडीशन होती थी। इसको अप्लाई करने के लिए आपको ऑनशोर होना चाहिए, इसकी ग्रांट के लिए भी आपको ऑनशोर होना चाहिए। तो ये इसकी कंडीशंस थी। अब जो रिलैक्सेशन आई है वो ये थी कि आपकी जो स्टडी है वो अगर आप ऑनलाइन स्टडी भी कर रहे हैं तो वो भी काउंट होती है ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए। ये पहले ऐसे नहीं होता था। दूसरे नंबर पे अगर आप ऑफशोर हैं, आपने कंप्लीशन कर रही है अपनी स्टडी की और आपका जो स्टूडेंट वीज़ा है वो पिछले 12 महीने के अंदर अंदर आपके पास स्टूडेंट वीज़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर वीज़ा स्टूडेंट एक्सपायर भी हो गया, आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई, तो आप फिर भी टीआर या सब क्लास 485 अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि आप दूसरी कंडीशंस भी सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट, कंप्लीशन लेटर की रिक्वायरमेंट, आपका ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस चेक की रिक्वायरमेंट और उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट, ये सारी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना है। लेकिन इसमें ऑफशोर में या आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है, आपने बेशक ऑनलाइन स्टडी की है लेकिन आपका जो स्टूडेंट वीज़ा है वो पिछले 12 महीने के अंदर अंदर आपके पास होना चाहिए। इसका मतलब ये कि आप अभी आपने एक्सपायर हो गया लेकिन पिछले 12 महीने के अंदर अंदर आपके पास स्टूडेंट वीज़ा था, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दैट। क्योंकि नॉर्मली क्या है कि ऑनशोर जब आप होते हैं तो ऑनशोर स्टूडेंट वीज़ा तो आपके पास होना ही चाहिए, लेकिन वो विद इन 6 मंथ्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ कोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफशोर आप 12 मंथ्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ कोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक वो डिफरेंस थे, या लोग सवाल पूछ रहे थे कि ऑफशोर में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इन क्रिटिकल जो पॉइंट्स हैं इनको कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसके बारे में कोई सवाल है तो आप हमारे साथ वो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी काम आए। थैंक यू।